नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का। नालंदा के सातों विधानसभा पर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। एनआर का दौर जारी है, एनआर कटवाया जा रहा है। अब तक 16 लोगों ने नामांकन के लिए रसीद कटवाया है, जिसमें नालंदा से सबसे ज्यादा 5 लोगों का नाम शामिल है, जिसमें प्रियदर्शी अशोक कल तक जनसुराज में थे, संभावित उम्मीदवार के रूप में अपना दावा पेश कर रहे थे, मगर टिकट किसी और को मिल गया। अब वो चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं या क्या कुछ है, वो देखना दिलचस्प होने वाला है, मगर उन्होंने एनआर कटवा लिया है। दूसरा नाम है कुमारी पूनम सिन्हा का, बैजनाथ प्रसाद, अशोक कुमार, और बिहार शरीफ विधानसभा से डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मनोज कुमार, अशोक कुमार, अमित कुमार और शमीम अख्तर ने एनआर कटवाया है। यानी कि शमीम अख्तर का एंट्री चुनावी समर में देखने को मिलेगा। तो बिहार शरीफ में शमीम अख्तर का अब तक एनआर कटा है। ये पहले अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं जिनका नाम मैं बता रहा हूं, जिन्होंने एनआर कटवाया है। हरनौत विधानसभा से हरिनारायण सिंह समेत 3 लोग। हरनौत में भी काफी विरोध था, बावजूद इसके हरिनारायण सिंह पर ही नीतीश कुमार ने अपनी मुहर लगा दी है। हिल्सा से सुधीर कुमार हैं, कौशल सहित 3 लोग हैं। इस्लामपुर से कुमार हरिचरण सिंह, सीताराम सिंह और राकेश कुमार रोशन सिटिंग एमएलए रहे हैं। इस्लामपुर से राकेश रोशन, उन्होंने एनआर कटवाया है। राजगीर विधानसभा से सिर्फ एक व्यक्ति कौशल किशोर ने मानकर चला जा सकता है कि कौशल कुमार जदयू से उम्मीदवार होंगे और जदयू से चुनाव लड़ेंगे। अस्थामा विधानसभा से अभी तक किसी ने एनआर नहीं कटवाया है। इसको लेकर के देखिए पूरी प्रशासनिक तैयारी हो चुकी है। जो 2 रास्ते हैं जो समाहरणालय की ओर जाते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। अर्धसैनिक बल, ये सबसे अच्छी बात है कि प्री इलेक्शंस अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों को बिहार शरीफ में प्रशासन ने लगाया है। अब पूरे एरिया को उसी हिसाब से देखा जा रहा है। ये सातों विधानसभा जो है, इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ? विरोध का स्तर जो था, विरोध का जो मेयार था, वो बहुत ऊपर था। खास करके हिल्सा में प्रेम मुखिया के खिलाफ जब नीतीश कुमार हिल्सा आए थे, उस वक्त भी लोगों ने प्रेम मुखिया के खिलाफ आवाज बुलंद की। राजगीर में भी वही हाल था। कौशल किशोर के लिए विरोध था, बावजूद इसके टिकट क्यों मिला? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जो नीतीश कुमार को जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार सब कुछ पसंद करते हैं, गुटबाजी नहीं। अंतर विरोध करने वाले और करवाने वालों के खिलाफ उनकी पैनी निगाह होती है, और जिन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची होगी, इसकी सूचना नीतीश कुमार तक तो जरूर पहुंची होगी। इस्लामपुर में अभी पेशोपेश में है। राजीव रंजन के पुत्र रोहित रंजन, उनका स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा है, मगर जदयू के कुछ माननीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया। युवा है, और युवा होने के साथ साथ एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से भी आते हैं। रोहित रंजन पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, विजन है। बावजूद इसके गोटी सेट करने में जदयू के 2-3 कद्दावर नेता, वो लोग लगे हुए थे कि किसी तरीके से रोहित रंजन को टिकट ना मिले। अब हो सकता है वो अपने पॉकेट वाले नेता को ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिले हो, मगर इस्लामपुर में भी गुटबाजी थी और नीतीश कुमार को सब कुछ खबर रहती है। हरनौत में भी संजय कांत ने बिगुल फूंक दिया हरिनारायण सिंह के खिलाफ में, और ऐसा माना जा रहा था कि हरिनारायण सिंह ने कहा भी था कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। बात बेटे की थी जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं पड़ी, और अंततः जो है हरिनारायण सिंह को हामी भरनी पड़ी। सेहत के हिसाब से भी वो फिट नहीं है, बावजूद इसके वो चुनावी समर में है। अब हरनौत की अलग कहानी है, और सभी को पता है कि सातों विधानसभा चुनाव कौन लड़ता है, प्रत्याशी कोई भी हो, चेहरा नीतीश कुमार, और बिना नीतीश कुमार के नालंदा की राजनीति पे आप बहुत ज्यादा कयास नहीं लगा सकते। और नीतीश कुमार जिसको टिकट देना चाह लें, वो आप लाख विरोध करते रहे, गुटबाजी करते रहे, वो फर्क नहीं पड़ा। 30+ उम्मीदवार हिल्सा में दावा पेश कर चुके, सभी को उम्मीदवार थी। सभी लोग सीएम हाउस तक अपना अपना चक्कर भी लगा रहे थे।
कोई बड़े नेता को धरे हुए थे, कोई छोटे नेता को धरे हुए थे, और हर कोई कहता था कि हमारा पक्का कंफर्म हो गया। मगर जब तक नीतीश कुमार बुलाकर ना कह दे कि फलना सीट से ये हमारे उम्मीदवार हैं, तब तक कयास नहीं लगाएंगे। नालंदा में अगर उम्मीदवार तय कोई करता है तो वो नीतीश कुमार खुद करते हैं। राजगीर में भी विरोध रहा, मगर राजगीर का देखिए 30-35 वर्षों से सत्यदेव नारायण आर्य की राजनीति, फिर वो राज्यपाल रहे, फिर उनके बेटे आए, बीजेपी ने अपना परंपरागत सीट मांगा, उसका विरोध हुआ, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। श्रवण कुमार जी कद्दावर नेता है, जदयू के उम्मीदवार भी है, लगातार वो विधायक भी रहे, लगातार मंत्री भी रहे। अब उनका मुकाबला छोटे मुखिया से होना है, और ये एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि इस शहर में या क्षेत्र में नहीं, ये हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे बहुत कम उम्मीदवार होते हैं या विधायक होते हैं जो मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में घूमते हैं, मगर हर सुख दुख में श्रवण जी दिख जाते हैं। बाकी पॉलिटिकल विरोध अपनी जगह पर है, प्रत्याशी दोनों तरफ के हैं, और विपक्ष आरोप लगाएगा, वो विपक्ष का काम है, और आरोप का जवाब देना श्रवण कुमार का काम है। तो श्रवण कुमार में एक गुण तो है, काम भी करते हैं, शिलान्यास भी करते हैं। वो उन मंत्रियों में से या उन विधायकों में से नहीं जो सिर्फ 6 महीने के लिए शिलान्यास या फीता काटते हैं। तो श्रवण कुमार का ग्राउंड लेवल पर मतदाताओं के साथ कनेक्शंस है। जिस तरीके से लोग बीजेपी को देखते हैं, नीतीश कुमार के काम को भी देखते हैं, और नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो कितना भी आप विरोध धूम मचा लें, नीतीश कुमार का मतलब ही नालंदा, नालंदा का मतलब ही नीतीश कुमार है। अंतर विरोध, गतिरोध सब चलता रहेगा। बिहार शरीफ में भी अभी तक फाइनल नहीं है कि महागठबंधन से उम्मीदवार कौन हो। राजद तो कुछ दिन पहले ही हवा चला कि ये सीट कांग्रेस को हो गया। खैर, हवेबाजी से तो चीजें चलती नहीं है, और एनालिसिस कभी भी हवेबाजी से नहीं होता। सूत्र कोई भी हो, या कोई दावा नहीं कर सकता है कि तेजस्वी हो या नीतीश जी हो, वो किसी को बुला करके कान में कह दे कि हमने इसको टिकट दे दी। ये नालंदा है, और नालंदा के संदर्भ में कोई श्योर शॉट नहीं होता है। हिलसा में टफ होगा मुकाबला, महागठबंधन के मजबूत कैंडिडेट्स अभी तक घोषणा नहीं है, मगर शक्ति यादव ही कैंडिडेट्स होंगे। इसलिए मैंने कहा कि हिलसा में राह आसान भी नहीं है। तो क्या होगा वो हिलसा तय करेगी, हिलसा के लोग तय करेंगे। बिहार शरीफ में भी अभी महागठबंधन नहीं है, तो जनसुराज का त्रिकोणीय जो चल रहा है समीकरण, दिनेश कुमार सामने है, और बिहार शरीफ में याद होगा हर कोई अपना अपना दावा पेश कर रहा है। तो कुछ दिन में, कुछ समय में, आधे घंटे, आप शाम तक में देखेंगे कि राजद से भी क्लियर हो जाएगा, जदयू से भी क्लियर हो जाएगा। जदयू तो 3 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो हो सकता है वो तय कर दे उम्मीदवार कौन होंगे। मगर महागठबंधन में काफी पेच है। डॉक्टर आयशा फातिमा है, पूर्व विधायक पप्पू खान अपनी पत्नी आफरीन सुल्ताना के लिए लगे हुए हैं, दानिश मलिक है, मनीष यादव, मैंने पहले भी कहा था कि एक नाम है, विजय कुमार यादव यहाँ के कद्दावर नेता रहे, उनके घर से, उनके खानदान से हैं। तो मनीष यादव भी काफी सक्रिय हैं, रोटरी में भी काफी सक्रिय हैं, समाज सेवा में रहते हैं, पुराने पत्रकार हैं, तो उनकी भी दावेदारी है। अब कौन किसको फतेह मिलने वाली है, सुनील साव, अनिल कुमार अकेला, बहुत सारे नाम, वो भी क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। इसके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर फिलहाल देखिए, सब कुछ तय अगर चलता है तो नालंदा का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा, और कोई किसी से कम नहीं है। तो बिहार शरीफ में जनसुराज त्रिकोणीय मुकाबला लाएगी, और इधर मनोज ताती हैं, कुंदन कुमार हैं निर्दलीय से, तो ये लोग भी कुछ नया ही रंग आजमाएंगे, कुछ नया रंग जमाएंगे। मगर राह कितना किसके लिए आसान होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी तो अब मुद्दों की बात करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। अब जनता तय करे, किसको देखकर वो वोट करती है वो तय करे। मुद्दा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या है, ये सब वोट के दिन ही पता चलेगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।